आईवीएस को खराब या ऑन स्थिति में पार करने का रूल हम देखते हैं जीएंडएसआर के हिसाब से। क्या है रूल? कि जब भी लोको पायलट को मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल ऑन स्थिति मिलता है, यानी कि आईवीएस ब्लॉक सेक्शन वाला जो सिग्नल है वो रोक सिग्नल अगर ऑन स्थिति में मिलता है तो वह उससे पहले, उस सिग्नल से पहले अपनी गाड़ी को देगा। गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक लगातार लंबी सीटी बजाएगा और मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट पर लगे टेलीफोन से तुरंत पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क स्थापित करेगा। क्योंकि आईवीएस का जो कंट्रोल है तो पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से वो संपर्क स्थापित करेगा। यदि टॉकबैक पर संपर्क स्थापित हो रहा है, मान लीजिए उसकी टॉकबैक पर बात हो जाती है, संपर्क स्थापित हो रहा है, तो क्या करेगा? यदि स्टेशन मास्टर लोको पायलट को बताता है कि उसकी गाड़ी के लिए अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया, जैसे ये है यहाँ पर आईवीएस लगा हुआ है, इस आईवीएस का कंट्रोल, ये वाला जो सेक्शन है इसका कंट्रोल ये स्टेशन मास्टर करता है, वो ये बी वाला स्टेशन मास्टर करता है। तो ए स्टेशन मास्टर से जब आईवीएस से एलपी बात करता है, लोको पायलट आईवीएस से ए स्टेशन मास्टर के स्टेशन मास्टर से बात करता है, यानी ए स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लोको पायलट जब बात करता है, तो अगर ए स्टेशन का स्टेशन मास्टर लोको पायलट को बताता है कि तुम्हारे लिए लाइन बी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से ले लिया गया है, तो लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है, किंतु ये सिग्नल आईवीएस ख़राब होने की वजह से इसको ऑफ नहीं किया जा सकता, तो स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर जो कि स्टेशन मास्टर बी स्टेशन मास्टर से लिया गया है उस प्राइवेट नंबर को देगा और अपनी प्रथमाक्षरी यानी खुद की प्रथमाक्षरी वो प्राइवेट नंबर के साथ में लोको पायलट को बताएगा, जिसे लेकर के लोको पायलट है आगे यात्रा करेगा। जिसे लेकर के लोको पायलट है अपनी मेमो बुक जो है T245V इसमें नोट करेगा। उसके बाद लोको पायलट गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए छोटी लंबी छोटी यानी चश्मा सिटी आईवीएस पर बजा रहा है, छोटी लंबी और गार्ड के साथ हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान करके अपनी गाड़ी को सामान्य गति से रवाना करेगा। यदि मान लीजिए उक्त आईवी सिग्नल पर गेट का भी बचाव करता है, ये जो आईवीएस सिग्नल है अगर ये गेट का भी बचाव करता है तो स्टेशन मास्टर उस गेट को नॉन इंटरलॉक्ड मानते हुए गेट का बंद होना सुनिश्चित करने के एवज में गेटमैन से प्राप्त प्राइवेट नंबर भी लोको पायलट को देगा। अगर मान लीजिए गेट की भी सुरक्षा कर रहा है वो आईवीएस, जैसे कि ए स्टेशन बी स्टेशन बीच में आईवीएस लगा हुआ है, यहाँ पर गेट है तो गेट मैन के भी प्राइवेट नंबर स्टेशन मास्टर लोको पायलट को देगा। अब दूसरी कंडीशन आती है कि मान लीजिए बात नहीं होती है, टॉकबैक खराब हो या फिर टॉकबैक उपलब्धि ना हो, तो क्या करना चाहिए? टॉकबैक खराब है या टॉकबैक उपलब्ध नहीं है तो लोको पायलट 5 मिनट तक सिग्नल के ऑफ होने का इंतज़ार करेगा। यदि इस दौरान भी सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो लोको पायलट एक लंबी सीटी बजाएगा। अगर मान लो बिना अथॉरिटी के यानी बिना प्राइवेट नंबर के वो ट्रेवल करेगा तो एक लंबी सीटी बजाएगा, ना कि चश्मा सीटी, तो एक लंबी सीटी बजाएगा। गार्ड के साथ हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान करेगा। लोको पायलट दृष्टा साफ होने पर 15 kmph की स्पीड से, दृष्टा साफ ना होने पर 8 kmph की अधिकतम गति से गाड़ी को रवाना करेगा। ऐसे समय लोको पायलट सतर्क रहेगा, किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा। यदि अगले स्टेशन का कोई सिग्नल ऑफ भी दिखाई तो उस सिग्नल का पालन तब तक नहीं करेगा जब तक कि सिग्नल तक पहुंचा ना जाए। यदि आईवी सिग्नल के द्वारा गेट का भी बचाव किया गया है तो लोको पायलट इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद गेट तक सतर्कतापूर्वक जाएगा और यदि यह देखता है कि गेट में ऑल राइट सिग्नल दिखा रहा है तो सतर्कतापूर्वक गेट पार करेगा। गेट पार करने के पश्चात दृष्टा साफ होने पर 15 kmph और दृष्टा साफ नहीं होने पर 8 kmph की गति से अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल तक जाएगा। और यदि गेटमैन ऑल राइट सिग्नल नहीं दिखा रहा है या उपस्थित नहीं है तो गेट सड़क यातायात के लिए बंद होना सुनिश्चित करने के बाद ही गेट पार करेगा और गेट का पार करने के पश्चात
दृश्यता साफ होने पर 15 kmph, दृश्यता साफ न होने पर 8 kmph की अधिकतम गति से अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल तक जाएगा। अगले स्टेशन पर लोको पायलट गाड़ी रोक करके सिग्नल या टेलीफोन के खराब होने की सूचना स्टेशन मास्टर को देगा और स्टेशन मास्टर तुरंत इसकी सूचना पिछले स्टेशन मास्टर को देगा। यदि पिछले स्टेशन से IVS को ऑन में पार करने के लिए T369 3V जारी किया जाता है तो अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में मिला प्राइवेट नंबर भी यहाँ पर, तो उस पर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में मिला प्राइवेट नंबर भी लिखा जाएगा। तो इस बारे में पृष्ठांकन भी किया जाएगा और अगले स्टेशन से पृष्ठांकन भी किया जाएगा और अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है, ऐसे समय IVS को सामान्य गति से पार किया जाएगा। यदि यह लीजेंड वाला बोर्ड IVS है तो T369 3V पर लाइन क्लियर में मिला प्राइवेट नंबर के साथ साथ गेटमैन का भी प्राइवेट नंबर लिखा जाएगा। यानी कि एक लीजेंड बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है कि यह IVS गेट का भी बचाव करता है, तो वहाँ पर गेटमैन के भी प्राइवेट नंबर लिए जाएंगे।